हेलो डियर्स, वेलकम बैक। आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। आई थिंक आप लोग समझ गए हैं। मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माई सेफ सुंदर सीरीज सेकंड एपिसोड। वेल, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि लिन काफी अपसेट थी, जिससे कि वो इतने ड्रिंक हो जाती हैं और वे जैन के बहुत क्लोज हो गई। देन इसके बाद दोनों के बीच बहुत ही ब्यूटीफुल सा रोमांस होता है। नाउ स्टोरी कंटिन्यू होती है, जिसके स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया जो इनके स्कूल टाइम का था। लिन ब्रोकन हार्ट है, तो जैन उसे मोटिवेट करते हुए समझा रही है कि बार बार इस तरह से हर्ट होना सही नहीं है। बेहतर होगा तुम इसे छोड़ दो, क्योंकि अगर कोई तुम्हें प्यार नहीं करता तो तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। उसकी बातें सुन के लिन कहती है कि तुम अभी तक रिलेशनशिप में आई नहीं हो, फिर भी इतना एक्सपीरियंस है कि इतनी अच्छी एडवाइस देती हो। जैन उसे टीज करते हुए कहती है, भले ही तुम हर काम में अच्छी हो, लेकिन प्यार करना तुम्हें अभी भी नहीं आता। इस बात से लिन चिढ़ जाती है। जैन भी उसकी फीलिंग्स को समझ रही थी, तो उसे स्पेशल फील दिलाने के लिए प्यार से कहती है कि भले ही वो तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन अभी भी तुम मेरे पास हो। कोई तुमसे प्यार करे न करे, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। अब जाने अनजाने में ही जैन उसे हिंट देती रहती है, लेकिन लिन समझ नहीं पाती। ये सीन यहीं पे कट होता है और स्टोरी को प्रेजेंट में वहीं से कंटिन्यू किया गया जो प्रीवियस पार्ट में देखा था। जैन काफी प्यार से लिन के लिए सूप बना रही है, क्योंकि लास्ट नाइट उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया था। इधर लिन को देखते हैं जो बहुत मजे से सो रही थी, मगर साइड चेंज करते हुए बेचारी नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसकी आंख भी खुल गई। लेकिन वो बहुत हैरान होती है ये देखने के बाद कि वो जमीन पे सो रही थी, तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर तुरंत ही जैन के पास जाती है और बहुत सारी कंप्लेन करने लगी कि तुम्हें तो पता भी नहीं मेरी बॉडी में कितना पेन हो रहा है और मेरी कमर की बैंड बची पड़ी है, क्योंकि तुमने मुझे जमीन पे सुलाया है। और वैसे भी तुम्हारा बेड इतना बड़ा है कि हम दोनों भी साथ में सो सकते थे, मगर तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे जमीन पे लेटा दिया। लेकिन जैन को इसके गुस्से से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, बल्कि इसका तो मूड बहुत ही अच्छा होता है। उल्टा उसे ही टीज करते हुए कहती है कि किसी को पेन हो रहा है। तभी लिन अनकंफर्टेबल होते हुए पीछे होती है और टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि तुमने मुझे अपने साथ बेड पे सोने क्यों नहीं दिया। जैन कहती कि मैं बेड पर नहीं फ्लोर पर सोई थी और तुम्हारी मर्जी थी, जो तुम फ्लोर पर सोने के लिए तैयार हुई, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया। लिन कहती कि नो, मैं फ्लोर पर नहीं सो सकती। तो जैन भी अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसे भी लग रहा होता है कि इसको याद कैसे नहीं है। लिन कहती है, मैं जानती हूँ तुमने ये इसलिए किया है ना, क्योंकि मैं 8 साल पहले बिना बताए तुम्हें छोड़ के चली गई थी। जैन कहती है, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये दोनों बहुत क्लोज थे। काफी ज्यादा ड्रंक होने की वजह से लिन ने वॉमिटिंग कर दी थी, तो जैन ने ही उसका ख्याल रखा था, जैसे कि कपड़े चेंज किए, क्लीन किया और स्पेशली पूरे बेड पे उसे सुलाया भी था। और खुद के लिए उसने फ्लोर पे बिस्तर लगाया ताकि वो अच्छे से सो सके। लेकिन नींद में लिन खुद ही उसके पास आई थी, जिससे वो दोनों फ्लोर पे ही सो गए। लिन कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं ये सब कुछ कब हुआ। ये सुनते ही जैन का मूड कम्प्लीटली खराब हो जाता है। वो सोचने लगती है कि इतना सब कुछ हुआ और इसे कुछ भी याद नहीं। लिन कहती है कि तुम ड्रंक इंसान से क्या एक्सपेक्ट करती हो कि उसे क्या याद रहना चाहिए। जैन गुस्से में कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड कैट को तो नहीं भूल सकती। वो कहती है कि मैं उसे मूव ऑन कर चुकी हूँ। तभी फ्लर्ट करते हुए लिन कहती है कि क्यों, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो। तो जैन उसे इग्नोर करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है और उसे पी के अपने घर चली जाना। थोड़े टाइम बाद लिन नोटिस करती है कि उसकी शर्ट चेंज हुई है, तो भागते हुए जैन के पास आती है और उससे पूछने लगती है, क्या तुमने मेरे कपड़े चेंज किए हैं। जैन भी फ्लर्ट करते हुए कहती है कि हाँ। लिन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और पूछने लगती है, क्या तुमने सब कुछ देख लिया। जैन कहती है कि हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया। लिन बहुत ही शाय फील करती है और पूछने लगती है, क्या तुमने मेरे छोटे साइज के ब्रेस्ट भी देख लिए। जैन स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, वो इतने भी बुरे नहीं है और इसमें इतनी शर्माने वाली बात नहीं, जब हम छोटे थे तब भी ये चीजें एक साथ किया करते थे। फिर लिन थोड़ा सा ओपन हो जाती है और डायरेक्टली कहने लगती है कि ठीक है, तुमने इतना सब कुछ किया तो अब मेरे लिए एक टेबल तो बनती है ना। और बाद में वो टेबल की बात जरूर करती है। उस वक्त जैन भी चेंज करने के लिए जा रही होती है, तो लिन उसके पीछे पीछे आ गई। जैन को शर्म आती है। लिन कहने लगी कि इतना एम्बैरेसिंग होने की जरूरत नहीं है, तुमने तो कहा है ना
हम ये पहले भी साथ में करते थे। फिर शर्माते हुए जैन अपनी शर्ट पहन लेती है। लिन कहती है कि मैं अपनी टेबल बुक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जैन कहती है कुछ भी तो ठीक है, एक डिश बनवाने में हेल्प करनी होगी। अगर तुमने ये कर दिया तो टेबल बुक समझो, मगर तुम ये नहीं कर पाई तो टेबल भूल जाना। लिन सोच रही होती है कि ये कितनी खड़ूस है, एक टेबल बुक नहीं कर सकती, लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ, तो इसके लिए मान जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और डायरेक्टली दोनों को जैन के रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ आने के बाद जैन का स्टाफ लिन को ये भी बताता है कि इनका रेस्टोरेंट बहुत ही फेमस है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी यहाँ पे आते रहते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी टेबल इतना फ्री नहीं रहता, तो लोगों को काफी टाइम तक इंतजार भी करना पड़ता है। लेकिन जैन इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती, मगर लिन काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। तभी जैन का रिएक्शन होता है कि तुम ये सब बातें छोड़ो और मुझे बताओ न्यूयॉर्क कब जाने वाली हो। तो ये सुनकर लिन पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है और फिर झूठ कह देती कि हाँ मैं कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी, और ऐसे ही बातें करते करते ये बाहर आ जाते हैं। फाइनली जैन उससे पूछती है कि तुम ये टेबल बुक करने के लिए इतनी बेताब क्यों हो। लिन बोलती है कि पाई मेरे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मतलब कि क्लियर है लिन का कुछ तो मकसद है जो वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है। देन टॉपिक चेंज करते हुए लिन पूछती है कि कौन सी डिश बनवाने में हेल्प करनी है। तभी जैन अपना मेन्यू दिखाती है, लेकिन मेन्यू देखते ही लिन काफी ज्यादा हंसने लगती है क्योंकि वो बहुत छोटा सा मेन्यू होता है। और लिन कमेंट्स भी कर रही थी कि फूड दिखने में तो काफी अच्छा है, लेकिन मेन्यू तुम्हारा बहुत ही छोटा है। तो ये सुनते ही जैन थोड़ी सीरियस हो जाती है और उसे देखने लगती है और उसे कहती है तुम खुद को बहुत ही अच्छी फोटोग्राफर मानती हो ना, तो ठीक है अब तुम्हें मेरे लिए मेन्यू फिक्स करना होगा। ये सुनते ही लिन हैरान हो जाती है और उसे कहने लगता है सीरियसली, तुम्हें पता है ना मैं फैशन फोटोग्राफर हूँ, जिस चीज के बारे में तुम कह रही हो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैन कहती है ये सब मुझे नहीं पता, तुम्हें करना ही पड़ेगा, टेबल चाहिए ना तुम्हें। लिन कहती है कि हमारी तो डिश बनवाने की बात हुई थी ना। जैन कहती है कि नहीं, अब मेरा डिसीजन है कि तुम्हें मेन्यू भी बनवाना पड़ेगा। गुस्सा तो बहुत आता है लिन को, लेकिन ना चाहते हुए भी बेचारी को मानना पड़ता है। देन ये घर आते हैं, जैन उसके लिए बहुत सारा खाना बना के रखती है और कहती है कि तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और अभी तुम्हें भूख लगी होगी तो अब लंच कर लो। लिन कहती है हाँ भूख तो बहुत लगी है और तुमने भी तो नहीं खाया था ना, तो काफी प्यार से उसे खिलाने लगती है और खुद भी खा रही होती है। तभी पाए का कॉल उसे आता है, तो उससे बात करते हुए वो मेन गेट पे चले जाते हैं, लेकिन जैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लिन उसे देखकर कहती है कि तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया। वो कहती है कि तुम्हारी मॉम ने बताया तुम अपने दोस्त के घर हो, तो इसलिए सीधा मैं यहीं आ गई। और वो लिन के लिए काफी अच्छे फ्लावर भी लेके आई थी। तो पीछे से जैन चोरी चोरी चुपके चुपके उन्हें देख रही होती है और अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा फूक रही होती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता वो लिन के लिए फ्लावर लेके आई है, तो बहुत ज्यादा जेलसी फील करती है। देन ये बात करने लगते हैं, तो पायल उसे कहती है शायद तुम हमारे लिए टेबल बुक कर ही लोगी, तुम दोनों इतने क्लोज हो। लिन कहती है हाँ हम बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन इसे कहाँ पता बेचारी को टेबल बुक करने के लिए कितने ज्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तो पायल से काफी ज्यादा चेप होने लगती है। लिन को भी बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, लेकिन जैन उन्हें क्लोज होते हुए कहाँ देख सकती है। पानी देते हुए कहती है लिन मैं लाना भूल गई थी। लिन सोच रही होती है मैंने कब बोला इसे पानी लाने के लिए। तो जैन को बैठना होता है, वो इधर उधर नहीं बैठती, जिधर वो दोनों बैठी होती है सीधा उनके बीच में जाके घुस जाती है। पायल सोच रही होती है इसको हुआ क्या है, इधर काफी ज्यादा जगह पड़ी है, यहाँ नहीं बैठ सकते, तो उसका मुंह बन जाता है, उसको जगह नहीं दे रही होती। लेकिन जैन भी कहाँ मानने वाली होती है, वो सीधा उनके बीच में घुसी जा रही होती है। पायल का मुंह बन जाता है, फाइनली उसका साइड होना ही पड़ता है। बैठने के बाद जैन बहुत स्वैग से बोलती है कि अभी टेबल फ्री नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन पाई भी कम नहीं होती, वो वहां से उठ के लिन वाले कॉर्नर पे आके बैठ जाती है और उसे कटल कर लेती है। ये देखकर जैन को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसकी आंखों में पाई खटकने लगती है। लेकिन पाई ने भी ये जैन को जेलसी कराने के लिए किया था, दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह देख रही होती है। जैन को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो उसके जाने के बाद लिन से पूछती है कि क्या यही थी वो तुम्हारी फ्रेंड। लिन कहती है हाँ, क्या तुम उसे नहीं जानती। जैन कहती है कि मुझे उसे जानने का कोई भी शौक नहीं है और वैसे वो इतनी फेमस नहीं जो मैं उसे जानूं। एक्चुअली उसका गुस्सा क्लियरली दिख रहा होता है, बट आई थिंक लिन समझना नहीं चाहती या उसको समझ नहीं आ रहा होता। जैन कहती है क्या वो तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। लिन कहती है हाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी मम्मा उस कंपनी की मालकिन है जो कि थाईलैंड में बहुत फेमस है और मुझे फ्यूचर में ग्रो होने के लिए उनके साथ काम करना ही पड़ेगा। सो आई थिंक यही रीजन है जिस वजह से लिन उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है।
जैन रूडली बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता वो तुम्हारे ऊपर ट्राई मार रही है। लिन कहती है हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, और वैसे भी मैं तुम्हें इतना तंग करती रहती हूँ, तुम्हें भी मुझसे छुट्टी मिल जाएगी और मुझे भी कोई चेयर अप करने वाला मिल जाएगा। लिन को सिर्फ अपने बारे में पड़ी है, जैन के बारे में वो सोच ही नहीं रही। जैन कहती है हाँ ठीक है जो भी है, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। न्यूयॉर्क में भी तुम्हारा काम है तो तुम्हें वहाँ वापस नहीं जाना। एक्चुअली रीजन तो ये है जैन को बिल्कुल पसंद नहीं लिन उसके साथ रहे। देन फाइनली लिन कहती है कि अगर मैं पाई को डेट करूँ तो वैसे भी मुझे काम करने के लिए फिर से वापस यहाँ आना होगा। जैन कहती है लिटरली तुम्हें पता है फिर भी तुम ये सब कर रहे हो। वो चिढ़ जाती है तो वहाँ से बहुत गुस्से में चली जाती है और किचन में अपना खाना बनाने लगती है। लिन से वो बात भी नहीं करती। लिन भी उसके पीछे पीछे आती है, उसे देख रही होती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैन सीधे में उससे बात नहीं करती, कोई भी अच्छे से आंसर नहीं करती। लिन बैठे हुए फोन देख रही होती है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड की वीडियोस दिख जाती हैं तो इसका मूड ऑफ हो जाता है। दूर से खड़े हुए जैन उसको नोटिस कर रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और दूसरी बात करने के बहाने उसके पास जाती है और कहने लगती है कि हमें कल कहीं जाना है तो तुम अपना कैमरा भी साथ में ले लेना, क्योंकि जो हमें न्यू डिश बनानी है उसके लिए एक्स कलेक्ट करने होंगे। और ऐसे ही प्यार से बात करते करते उसे बहुत ही मोटिवेट कर देती है तो लिन को भी काफी अच्छा लग रहा होता है। देन सीन चेंज होता है और पाई को दिखाया जाता है बैठे हुए जैन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। उसकी फोटो देख रही होती है कि ये दोनों बचपन की फ्रेंड कहती हैं, लेकिन उसके साथ में कोई भी फोटो नहीं होती और वो सिंगल भी है। इट्स मीन पाई को भी जैन से जेलसी हो रही है। सीन चेंज होते हैं और जैन को उसकी आंटी के साथ देखते हैं। आंटी कहती है कि आज तो तुमने उसके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया है जो तुम बहुत टाइम से चाहती थी, क्या तुमने अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बता दिया? जैन कहती है कि नहीं मुझे डर लगता है, मैं ऐसे नहीं बता सकती। आंटी कहती है कि बता दो कहीं देर ना हो जाए, वैसे भी उसकी शादी होने वाली है। इसका मतलब आंटी को पता है कि जैन लिन से प्यार करती है। जैन उसकी आंट को बता देती है कि लिन का उससे ब्रेकअप हो गया है, कोई शादी नहीं होने वाली। ये सुनते ही उसकी आंटी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अभी उसकी मम्मा को बता के आती हूँ। जैनी उन्हें रोक लेती है कि अभी उसने अपनी मम्मा को बताया नहीं है, तुम्हें भी बताने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उसकी आंट तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और उसकी मम्मा की एक्टिंग करने लगती है कि बहुत कहती थी ना हमारी कैट कितनी अच्छी है ना, उसकी फैमिली ऐसी है ना, कितनी रिच है ना। लेकिन जब उसकी मॉम को इसके बारे में पता चलेगा तो उसे कैसा फील होगा, बस यही सब वो सोच के बहुत खुश हो रही होती है। तभी लिन उससे मिलने आती है तो जैन बाहर चली जाती है। यहाँ पे ट्विस्ट आता है, जब ये बात कर रहे होते हैं तो पीछे से जैन की आंटी इनकी बातें सुन रही होती है और उनके फेस से लग रहा था कि बहुत कुछ वो छुपा रही है। जैन कहती है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना, तो उसे कंपनी देने के लिए उसके साथ चली जाती है। और इधर दिखाया जाता है कि जैन की आंटी को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक ये इस एपिसोड में क्लियर नहीं किया गया कि ये ऐसा क्या चीज है जो वो ढूंढ रही है। कुछ तो राज होगा, ये सस्पेंस क्रिएट करता है तो इसके लिए वेट करना होगा। वेल नेक्स्ट डे ये आ गए होते हैं जहाँ से इनको एक्स कलेक्ट करने हैं। जैन लिन का कैमरा निकाल के ला रही होती है तो उसका पैर स्लिप हो गया जिस वजह से इनके बीच सॉफ्ट रोमांटिक सीन्स दिखाया गया एंड ऑलमोस्ट इनके बीच किस होने ही वाला था। देन तभी वो लड़की आ जाती है और किस हो नहीं पाता। वो लड़की ने बड़े वाले बूट्स देके जाती है क्योंकि खेतों के अंदर जाके अभी एग्स कलेक्ट करने होंगे तो ये पहनना बहुत ही जरूरी है। जैन अपने आप पहन रही होती है लेकिन लिन कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, तो बहुत प्यार से उसे वो बूट्स पहनाने लगती है। जब भी लिन उसके लिए इतना प्यार दिखाती है तो जैन को बहुत ही अच्छा लगता है, वो बैठे बैठे उसे निहारती रहती है। इसके बाद ये चले जाते हैं खेतों के अंदर एग्स कलेक्ट करने लगते हैं और लिन के पास तो उसका कैमरा होता है, वो तो फोटो लेती रहती है। जैन की भी फोटो वो ले लेती है और उन्हें बहुत प्यार से देख रही होती है। यहाँ पर लिन की साइड से भी थोड़ा थोड़ा टच आने लगता है। जब ये एग्स कलेक्ट कर रहे होते हैं तो घूमते हुए इनके बीच में बहुत सारी कन्वर्सेशन होती है। लिन पूछती है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट ओपन करने का रीजन क्या है। जेनी अपने ओपिनियन बताती है कि आजकल सभी लोग बहुत बिजी रहते हैं, किसी के पास भी टाइम नहीं होता। जैसे कि माँ अपने बच्चों को खाना बना के नहीं खिला सकती और बच्चों के पास भी टाइम नहीं होता कि वो घर का खाना खा सके, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन्हें अच्छा खाना दे सकूं और उन्हें फील आए कि हाँ वो घर का खाना खाते हैं। जब ये सब बातें लिन सुन रही होती है तो उसे कुछ कुछ बातें याद आने लगती हैं। तो फ्लैशबैक्स भी दिखाए जाते हैं लिन और उसकी मदर के, लेकिन ये दिखाने का रीजन क्या है, क्या पर्पस है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। शायद ये आगे बताया जाएगा। लेकिन जब वो ये सब सोच रही थी तो उसका फेस भी अपसेट हो जाता है। जैनी ये नोटिस कर लेती है तो सडनली उसका फेस टच कर दिया। लिन कहती है तुम ये क्या कर रही हो?
जेनी कहती है मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हारे फेस पे कुछ लगा था। लिन ये चेक करती है तो सच में वहाँ पे कुछ लगा हुआ था। तो उसको थोड़ी शर्म आती है तो वहाँ से भाग जाती है। उसे भागते हुए जेनी देखती है तो खुद ही बहुत ही मुस्कुरा रही थी। तो अपने दिल को कहती है कि इन्हीं तेज मत धड़को, शायद वो महसूस कर सकती हैं। जो एग्स इन्होंने कलेक्ट किए थे वो बहुत सारे होते हैं। तो उसे लेके ये घर आती हैं। सीन चेंज होता है और दोनों को किचन में दिखाया जाता है। जेनी ऑलरेडी कुकिंग कर रही होती है तो लिन को भी करना होता है, लेकिन उसके पास में एप्रोन नहीं होता। उसी को लेने के लिए वो जैन के रूम में जाती है। जब वो कबर्ड में एप्रोन ढूंढ रही होती है तो सडनली उसे वही शर्ट दिख जाती है जो लास्ट टाइम उसने दी थी। वो देख लेती है कि जेनी ने उस पे क्या लिखा था। अब उसे भी पता है कि वो उससे प्यार करती है। ये देखने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन जैन के रूम में आने से पहले वो उसे छुपा देती है और ऐसे एक्ट करती है कि उसे अभी तक एप्रोन मिला नहीं है। लेकिन लिटरली ये सीन बहुत ही हार्ट टचिंग होता है, बहुत इमोशनल होता है। जैन रूम में आती है तो वो देखती है कि अभी तक इसने पहना नहीं है। तो वो खुद ही एप्रोन ढूंढती है और उसे पहना देती है। मगर लिन की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू होते हैं। वो उसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही होती तो उसे पूछ लेती है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। ये सुनते ही जैन हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि इसने अभी क्या बोला। उसे समझ नहीं आता कि इसे पता कैसे चला है। वो इतनी शॉक्ड हो जाती है कि कुछ भी नहीं कर पाती। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय माय डियर्स, टेक केयर, सी यू सून।